Hello everyone, welcome to GST and accounting classes powered by Best Accountant Group of Institution. Today is session how to file GSTR1. So आज हम लोग सीखने वाले हैं कि GSTR1 कैसे फाइल करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने GSTR1 के बारे में सीखा था कि GSTR1 क्या होती है एंड हम लोग उसे किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने XML तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है GST के रिटर्न फाइल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और हमें एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है GST की। तो यहाँ पे gst.gov.in एक वेबसाइट है, उसे ओपन कर लेना है एंड उसे ओपन करने के बाद आपको सीधे लॉगिन करना है। एंड यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे बस आपको अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अपना मेंशन करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको अपना मेंशन करना है। एंड जैसे ही आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया था, ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको ये स्क्रीन शो हो रही है एंड यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पे आपने जाना है। अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 की अप्रैल की रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अप्रैल सेलेक्ट कर लेना है एंड सर्च करना है। एंड यहाँ पे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज GSTR1 ये जो है रिटर्न फॉर्म है, आपको ये फाइल करना है। एंड यहाँ पे GSTR2A भी शो हो रहा है, 3B भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे GSTR1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे GSTR1 प्रिपेयर ऑफलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। ये चूज फाइल का ऑप्शन आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, जो XML आप लोगों ने क्रिएट की थी वो XML आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी है। तो वो कैसे ऐड करनी है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अपने टैली के सॉफ्टवेयर में बस थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जो कंप्लीट किया था वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमने वाउचर पोस्ट किए थे। मैंने उन्हें चेंज करके, उनकी डेट चेंज करके उन्हें अप्रैल 2020 में कन्वर्ट कर दिया है। एंड फिर उसके बाद मैंने XML जनरेट कर लिया है। मैं यहाँ पे XML दोबारा जनरेट करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में आएंगे एंड डिस्प्ले में आने के बाद स्टेचुरी रिपोर्ट में आएंगे, GST में आएंगे एंड GSTR1 में आने के बाद एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे, 1 अप्रैल 2020 टू 30 अप्रैल 2020 एंड यहाँ पे XML जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, बैक एस्केप एंड जेसन GSTR1 डेटा इंटरचेंज एंटर करके आएंगे और एंटर करके आने के बाद सेव कर देंगे। जैसे ये सेव होगा तो यहाँ पे XML जनरेट हो जाएगी। टाइमिंग हो रही है 8:29 एंड 8:29 यहाँ पे ये फाइल है। इसे हम क्या करेंगे, इसे कट करके डेस्कटॉप पे ले आएंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया एंड कट करने के बाद यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल में आना है। चूज फाइल में आने के बाद यहाँ से वो XML सेलेक्ट करनी है। ये XML है, इस XML को ओपन करना है एंड वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, इट मे टेक अप टू 15 मिनट्स टू बी वैलिडेशन, प्लीज कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम में जो है एक ऐड कर लिया था। ऐसे यहाँ पे स्टेटस इन प्रोसेस आ रहा है एंड यहाँ पे एरर रिपोर्ट में NA आ रहा है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कोई भी एरर किसी भी टाइप का यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स ये सक्सेसफुली जो है आपने अपलोड कर दिया है। अब हम लोगों को चेक करना है। तो चेक कहाँ से करेंगे, रिटर्न्स में आएंगे, फिर से रिटर्न्स पे क्लिक करना है एंड रिटर्न्स में क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर GSTR1 पे क्लिक करेंगे आप। एंड GSTR1 पे क्लिक करने के बाद द समरी डिस्प्लेड एज ऑन 22 मई 2020 एंड यहाँ पे फॉर अपडेट क्लिक ऑन जनरेट GSTR1 समरी। एंड फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, एंड
अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आ रहा है B2B इन्वॉइसेस। B2B मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में कंप्लीट कराया था। मैंने टैली के सॉफ्टवेयर में आपको बताया था कि टेबल में किस टेबल में हमने कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स हमने देनी थी, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे GSTN नंबर आ गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। एंड यहाँ पे आप ऐड डिटेल भी कर सकते हो, यानी खुद से भी ऐड कर सकते हो कोई भी इन्वॉइस। तो यहाँ पे रिसीवर एज GSTN नंबर आपको मेंशन करना है। जैसे आप GSTN नंबर मेंशन करोगे उसका नेम ऑटो पॉपुलेटेड होगा। एंड वहाँ पे फिर इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ आपने जो है सप्लाई की है वो सप्लाई। यानी यहाँ पे टोटल इन्वॉइस वैल्यू, इन्वॉइस की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है वो ऑटोमेटिक वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। एंड सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। जैसे सप्लाई टाइप जनरेट होगी नीचे एक टेबल ओपन हो जाएगी जिसमें आपको रेट ऑफ GST मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको डालनी है जिस रेट में आपने सेल की है। एंड वो ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद सेव कर देना है और बैक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है हमारे टैली के सॉफ्टवेयर से वो डेटा आ गया है, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर इसके बाद B2C, अगर बिजनेस टू कस्टमर लार्ज इनवॉइस है, अगर आपने इंटर स्टेट कोई ट्रांजेक्शन की है मोर देन 2.5 लाख, तो आपको बिल वाइज डिटेल्स अपलोड करनी है। एंड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट्स की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर हुआ है तो। एंड उसके बाद फिर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन की कंडीशन में, तो वो यहाँ ऐड करना है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, अगर आपने इनवॉइसेस में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस किया है तो यहाँ पे अमेंडेड B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। ऐसे अमेंडेड के ऑप्शंस ये सारे वही है जो कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे B2B इनवॉइसेस में कोई चेंज किया है या B2C में कोई चेंज किया है, एक्सपोर्ट में कोई चेंज किया है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में कोई चेंजेस किए तो वो यहाँ पे देना है। एंड फिर इसके बाद B2C अदर्स ये वही डिटेल्स है जो कि मैंने आपको टैली में समझाई थी कि बिजनेस टू कस्टमर अगर आपने टैक्सेबल सेल की है तो उसकी डिटेल आपको कंसोलिडेट करके देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो है आपको डिफाइन करनी होती है कि किस स्टेट में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, टोटल GST का रेट क्या था, एंड टोटल टैक्स अमाउंट कितनी है। अब वो SGST है, CGST है या IGST है, बस आपको डिफाइन करना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई की डिटेल्स आपको देनी थी, यानी कि जो भी आपने एग्जम्प्टेड सेल की थी या नील रेटेड सेल की थी वो रजिस्टर्ड पर्सन को थी या अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आपने वो इंट्रा स्टेट की है या इंटर स्टेट की है, तो यहाँ पे वो डिटेल शो हो रही है। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, अपने स्टेट में सेल किया किसी रजिस्टर्ड पार्टी को नॉन टैक्सेबल गुड्स, तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। ऐसे आपने विद इन स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। आउट ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को किया है उसकी भी वैल्यू आ रही है। एंड आउट ऑफ स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। एंड फिर इसके बाद नीचे आएंगे एंड यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट, इसका हमने यूज़ नहीं करना है। एंड फिर उसके बाद HSN समरी आउटवर्ड सप्लाई, इसमें क्लिक करेंगे। एंड फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जो आइटम आपने सेल किए है उसकी डिटेल्स कंप्लीटली यहाँ पे आ गई है HSN वाइज। यहाँ पे HSN कोड दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको आइटम का नेम दिख रहा है एंड UQC यूनिट क्वांटिटी कोड शो कर रहा है। एंड टोटल क्वांटिटी 65 है एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू 11,64,800 एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू उस पर IGST कितना है, SGST कितना है, CGST कितना है। एंड फिर उसके बाद पैडी हस्क है, उसकी टोटल क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रही है। फिर उसके बाद बैक कर लेंगे। आप इसमें ऐड डिटेल भी कर सकते हो अगर आपको मैनुअली फीड करनी है तो। हमने क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया आपने टैली का, तो टैली का सॉफ्टवेयर बहुत यूजेबल होता है GSTR1 फाइल करने के लिए। एंड फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट इशूड, यहाँ पे आएंगे। डॉक्यूमेंट इशूड में आपको डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी कि आपने जो है सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट किया है एंड कहाँ तक आपने इनवॉइस रेज किया है, तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, एक बार देख लेना। एंड फिर इसके बाद इसे सेव कर देंगे। उसके बाद बैक करेंगे। यहाँ से बैक करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करना है एंड GSTR1 जो है समरी जनरेट हो जाएगी। एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि अगर आप टैली के सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अपलोड करते हो तो समरी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, आपको जनरेट नहीं करनी होती। एंड फिर इसके बाद आई एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे
फिर उसके बाद फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका GSTR1 जो है फाइल हो जाएगा। आप उसे OTP के थ्रू जो है फाइल कर सकते हो या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल कर सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि GSTR1 किस तरीके से हम लोग फाइल करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी को भी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट में मुझे बता सकता है, एंड किसी को भी कंटेंट्स वगैरह चाहिए तो वो अपनी ईमेल आईडी मुझे सेंड कर सकता है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।